चुनावी रेवड़ी बांटने की पीएम मोदी की चिंता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने की प्रथा के कारण लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक मामले में नकदी बांटने की खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुफ्त चीजें बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकतर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव से पहले मुफ्त चीजें देने की प्रथा पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि बेघर लोगों को मुख्यधारा के समाज में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही राशि मिल रही है। पीठ ने कहा, हम उनके प्रति आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं ताकि शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने सहित कई मुद्दों का समाधान किया जा सके। इस पर पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि केंद्र के मिशन को लागू करने में कितना समय लगेगा। इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति SN ढींगरा द्वारा बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में चुनावों में मतदाताओं को नकदी बांटने के दलों के राजनीतिक वादों को भ्रष्ट आचरण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में इसी तरह का मामला लंबित है। ये जनहित याचिका सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ढींगरा द्वारा दायर की गई थी, जो समय यान नामक संगठन के अध्यक्ष भी हैं। यह याचिका दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दायर की गई थी। चुनाव के दौरान जस्टिस ढींगरा की ओर से पेश वकील ने कहा कि राजनीतिक दल सरकारी खजाने की कीमत पर मुफ्त चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा मौद्रिक योजनाओं की आड़ में मतदाताओं की स्पष्ट अनुमति के बिना डेटा एकत्रित किया जाता है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सुरुचि सूरी ने कहा कि इस मामले से संबंधित एक याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि 2023 के आदेश के अनुसार इस मामले में 3 जजों की बेंच गठित करने की आवश्यकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेवड़ी बांटने की प्रथा पर चिंता जता चुके हैं।